और चलिए शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर से ही करेंगे और सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी आज ये है कि मोहन कैबिनेट का पहला विस्तार आज होने जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दोपहर 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी कि दोपहर 3:30 बजे वो चेहरे साफ हो जाएंगे कि किन किन विधायकों को मोहन कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। 28 विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 18 विधायक कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे और 6 विधायक ऐसे हैं जिन्हें राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाएगा। तो 4 विधायक राज्य मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। तो देखिए आंकड़ा भी आपको हमने बता दिया है कि कितने विधायक कैबिनेट में शामिल होंगे, कितने विधायक ऐसे हैं जो राज्य मंत्री का दर्जा जिन्हें मिलेगा और इसके साथ ही कितने विधायक ऐसे हैं जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा संभालने वाले, कितने विधायक ऐसे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और करीब 28 विधायक ऐसे होंगे जो मोहन कैबिनेट में आज नजर आने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे तक का और बस इंतजार, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कौन कौन से विधायक आज मंत्रिमंडल में नजर आने वाले हैं। लेकिन ये तय है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही इस कैबिनेट का गठन किया गया है। इस कैबिनेट को बनाया गया है ताकि हर एक वर्ग से, हर एक संभाग से विधायकों को मौका दिया जा सके और इसके साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को भी पार्टी ने ध्यान में रखा है। तो लंबा मंथन दिल्ली में चला। बता दें आपको कि 3 दिसंबर को नतीजे आए और करीब 13 दिसंबर के आसपास मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली और उसके बाद आज है 25 दिसंबर का दिन। तो लंबा इंतजार विधायकों को करना पड़ा, लेकिन आज वो इंतजार खत्म होने वाला है और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई पुराने चेहरे जो कि रिपीट किए जाएंगे। शिवराज कैबिनेट में जिन नेताओं को, विधायकों को आपने देखा, वो एक बार फिर से मोहन कैबिनेट में आपको दिखाई देंगे। कई जो चौंकाने वाले चेहरे हैं, जो पहली बार के विधायक हैं, उन्हें मौका भी दिया जाएगा और उसके साथ ही जो पूर्व सांसद हैं उनका तो मंत्रिमंडल में जगह पाना लगभग तय है। हमारे साथ इस वक्त न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, अभी तक का जो मंथन निकलकर सामने आया है, सर क्या लग रहा है आपको, कैसा होगा मोहन कैबिनेट? देखिए, ये बात तो साफ हो गई है कि एक बहुत ही आदर्श समन्वय होगा और जैसा बंसल न्यूज सबसे पहले बता रहा है कि 18 कैबिनेट मंत्री होंगे जया, इसमें 6 राज्य मंत्री होंगे स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री होंगे। तो इस तरह से कुल 28 सदस्यीय कैबिनेट है और 2 पहले आ चुके हैं डिप्टी सीएम, जो कैबिनेट मंत्री ही दर्जा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 30 सदस्यीय मंत्रिमंडल का खाका पूरी तरह तैयार हो गया है और 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री होंगे। मुझे लगता है कि जैसा बंसल न्यूज लगातार बता रहा है कि इसमें एक समन्वय का ध्यान रखा गया है, लेकिन वो मंत्री जिनको पिछले मंत्रिमंडलों में बीजेपी के लगातार मौका मिला है, उनमें से कुछ के स्थान को लेकर जो 2 या 3 बार मंत्री रह चुके हैं, उनको लेकर एक फार्मूला जरूर है और प्रधानमंत्री जेपी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी का एक और निर्देश जो बीजेपी मध्य प्रदेश संगठन और सरकार को मिला है कि हर लोकसभा क्षेत्र से एक प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल का, एक विधायक का प्रतिनिधित्व मंत्री के तौर पर कैबिनेट में हो। तो जो मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्र हैं, अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या सारे के सारे 29 लोकसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व होगा या अधिकतम को मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहद संतुलित मंत्रिमंडल मिलेगा, जिसमें आपको ऐसा भी नहीं दिखेगा कि नए चेहरों की बहुतायत है और ये भी नहीं दिखेगा आपको कि पुराने चेहरों को इग्नोर किया गया। जी
सर, जैसा कि लोकसभा क्षेत्रों की बात की गई और क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में संभागों को किस तरह से साधा जाएगा, क्षेत्रीय जातिगत समीकरणों को किस तरह से बीजेपी ने साधा है? क्योंकि पिछले चुनाव में या 2018 की हम बात करें, उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी थी, विंध्य को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए थे और आज तक भी राजेंद्र शुक्ला से सवाल पूछे जाते रहे जब तक कि उन्हें उप मुख्यमंत्री ना बनाया गया हो। तो इस बार चुनावों को देखते हुए हर एक संभाग और हर एक क्षेत्र को साधने का प्रयास बीजेपी ने किया है, इसलिए इतना लंबा मंथन चला, इसलिए चर्चाओं का दौर इतना लंबा चला। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, चूंकि मध्य प्रदेश में इस समय बहुत जबरदस्त लीडरशिप है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, प्रहलाद पटेल जी, केंद्रीय राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, ये तमाम लोग हैं, इनके साथ एक बहुत ही जबरदस्त मेजॉरिटी से बीजेपी की सरकार आई है, जिसमें मालवा निमाड़ का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये बेहिचक ये बात है दिमाग में कि आखिर इसमें संतुलन कैसे बिठाया जाए, क्योंकि बड़े नेताओं का भी एक बहुत ही आकर्षक नेतृत्व है मध्य प्रदेश में। और उसके बाद जो मध्य प्रदेश की राजनीति के सितारा राजनेता हैं और इसके अलावा जो युवा नेतृत्व है, तो इन तीनों के बीच में समन्वय बिठाना, जातिगत समीकरणों को देखना, ये सब कुछ बहुत आसान नहीं था, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में समय लगा है। सर एक सवाल और जो दिमाग में कौंध रहा है वो ये कि दिग्गजों को मौका देना समझ में आता है सर, अनुभवी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए वो भी समझ में आता है, लेकिन पहली बार के विधायकों को अगर मोहन कैबिनेट में स्थान मिलता है, चाहे वो राज्य मंत्री का ही क्यों ना हो, तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो संगठन से आने वाले पहली बार के विधायक हैं, जिन्होंने संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे हमने देखा समनानी जी जो महामंत्री का दायित्व प्रदेश संगठन में निभा रहे थे, और इसके अलावा जिस तरह से उनको सिर्फ 21 दिन पहले दक्षिण पश्चिम से उनके टिकट की घोषणा हुई और उनको टिकट मिला, तो इस तरह से उन जो विधायक हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो जिनका उम्र के लिहाज से, संगठन के लिहाज से, अनुभव में, काम में उनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो उस दृष्टि से वो जूनियर नहीं कहे जाएंगे। तो ऐसे कुछ नाम आ जाएं तो हैरत नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको एक बहुत बैलेंस, संतुलित मंत्रिमंडल देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका शरद जी, फिलहाल बातचीत के लिए, विश्लेषण के लिए। तो देखिए, जैसा कि शरद जी ने बताया कि आदर्श मंत्रिमंडल आपको नजर आएगा मध्य प्रदेश में। मोहन कैबिनेट में जो चेहरे नजर आएंगे, बहुत संतुलित ये मंत्रिमंडल होगा, जिसमें सभी चेहरों को जगह दी जाएगी, वरिष्ठता को भी साधा जाएगा, अनुभव को भी साधा जाएगा और इसके साथ ही नए चेहरे भी आपको नजर आएंगे। नए चेहरों से आशय ये है कि ये मत समझिए कि वो पहली बार के विधायक है इसलिए या जातिगत समीकरणों को साधने के लिए, लेकिन हाँ, पहली बार के विधायक जरूर हैं, लेकिन संगठन में लंबे समय से पार्टी के लिए वो काम करते रहे, तो उनके अनुभव का लाभ जरूर पार्टी को, मंत्रिमंडल को मिलेगा। तो ऐसे में कई चेहरे हैं और आप देख सकते हैं कि कौन कौन विधायक मंत्री बन सकते हैं। ओम प्रकाश जुड़वे पहले भी हमें मंत्रिमंडल में नजर आ चुके हैं, खाद्य मंत्री का जिम्मा इन्होंने पूर्व में संभाला था। नारायण कुशवाहा आपको नजर आ सकते हैं, कुंवर सिंह टेकाम, और इसके साथ ही सीतासरण शर्मा, जो कि चौंकाने वाला नाम हो सकता है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो कैलाश विजयवर्गीय ये आपको नजर आ सकता है, प्रहलाद सिंह पटेल पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और ये मंत्रिमंडल में आपको नजर आ सकते हैं। तो ये तो तय है। देखिए, रीति पाठक हो, राकेश सिंह हो, जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनकी मंत्रिमंडल में जगह लगभग पक्की है। लेकिन हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो संसदीय क्षेत्रों को साधा जाएगा, तो क्या 29 के 29 लोकसभा क्षेत्रों से आपको मंत्रिमंडल में विधायक नजर आ सकते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तस्वीर ठीक 3:30 बजे साफ हो जाएगी, लेकिन सीधे आपको प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले के पास लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी सूरज इस वक्त वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, किस तरह की हलचलें दिखाई दे रही हैं? प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या तस्वीरें और किस तरह की हलचल? क्या फोन पहुंच चुका है प्रद्युम्न सिंह तोमर को? तैयारियां पूरी हो चुकी है उनकी मंत्री बनने की? देखिए, बिल्कुल आज की सुबह बहुत ही खुशनुमा है। जिन लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, फोन भी पहुंचने लगे हैं। मैं इस वक्त प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के बंगले पर, और देखिए कार्यकर्ता भी जो अलग अलग उनके क्षेत्र से वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज
वो मंत्री बनेंगे। पिछली सरकारों में मंत्री थे, इस बार फिर मंत्री बन रहे हैं। तो कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, अब तो मंत्री बन रहे हैं नेताजी, क्या खुशखबरी है? बहुत ग्वालियर चंबल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और भाई साहब की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली के आधार पर उनको जो है दोबारा मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, क्योंकि भाई साहब बहुत जनता के प्रति समर्पित और 24 घंटे काम करने वाले नेता हैं। कभी जो है जनता के लिए हमेशा रात को। कब पता चला कि भाई साहब मंत्री बन रहे हैं? आप लोग भी आगे मिल रहे हैं? हम लोग को तो शुरू से ही पूरा विश्वास था कि भाई साहब मंत्री बनेंगे। शुरू से ही जिस दिन से जो है चुनाव आगे पूजा पाठ करके भी आए, भगवान को प्रसन्न करके। जी, बहुत प्रसन्नता, इसलिए हमने उनके लिए प्रार्थना भी की और उनको हार्दिक हमारी शुभकामनाएं हैं कि अच्छा कार्य करें और पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करें। तो देखिए, ये कार्यकर्ताओं में उत्साह है जो बाहर से भी पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे तमाम बंगलों के हालात भी हम दिखाएंगे, किस तरीके खुशनुमा माहौल है, क्योंकि तमाम लोगों के पास फोन पहुंचने लगे हैं। खासतौर से यदि नाम की चर्चा करूं तो कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, अर्चना चिटनेस, चेतन कश्यप, तुलसी सिलावट, अरल सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत, इन लोगों के पास फोन पहुंच गए हैं और धीरे धीरे तमाम लोगों के पास भी राजभवन से फोन किए जा रहे हैं। खासतौर से कई विधायक ऐसे हैं जिनसे बात हुई, वो रास्ते में है, लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि कोई फोन नहीं आया है, लेकिन वो भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। जय। बहुत शुक्रिया आपका सूरज, फिलहाल ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जो जमावड़ा है, जो हुजूम है, वो अब अपने अपने विधायकों के बंगलों के बाहर पहुंचने लगा है। जश्न की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इंतजार किया जा रहा है कि उनके जो नेता हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले तो फिर मिठाइयां बांटने का सिलसिला भी शुरू हो। लेकिन अब आपको ग्वालियर लिए चलते हैं। हमारे साथ उमेश इस वक्त यहाँ से लाइव जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या तस्वीरें ग्वालियर चंबल संभाग की नजर आ रही हैं आज आपको? नरेंद्र सिंह तोमर के भोपाल बंगले के बाहर तो समर्थकों का जमावड़ा लग गया है, जश्न की तैयारियां वहां पर शुरू हो चुकी है। बाकी ग्वालियर चंबल संभाग की अगर मैं बात करूं तो क्या तस्वीरें? देखिए जया, जो सत्ता में जो महत्वपूर्ण होता है वो चंबल संभाग ही है और यहाँ से बीजेपी की जो 18 सीटें हैं वो उसमें जीत हासिल की है। तकरीबन जो 34 सीटें हैं ग्वालियर चंबल की, उसमें से 18 सीट यहाँ से बीजेपी ने हासिल की हैं। अब इसमें जिस तरह से लगातार कवायद चल रही थी कि मतलब यहाँ से जो मंत्री हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनकर आए, क्योंकि यहाँ पर सिंधिया का भी गढ़ है और नरेंद्र सिंह का भी गढ़ है। ऐसे में दोनों ही समीकरणों को बनाकर इस बार मंत्रिमंडल में जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में पहुंचाया जाएगा। अगर बात की जाए तो प्रद्युम्न सिंह तोमर जो सिंधिया के खासम खास माने जाते हैं, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। और इसके साथ ही जो नारायण सिंह कुशवाहा हैं, ओबीसी, चूंकि ओबीसी समाज को भी साधना है, ऐसे में ग्वालियर से नारायण सिंह कुशवाहा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही अगर मुरैना जिले की बात की जाए तो मुरैना जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से एदल सिंह कंसाना जो जीत कर आए सुमावली विधानसभा से, गुर्जर समाज का हालांकि कोई विधायक तो अभी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, चुप्पी साधे हुए हैं तमाम विधायक जिन्हें फोन कॉल पहुंच गया होगा। लेकिन आपको अभी तक क्या कोई जानकारी आपके विश्वसनीय सूत्रों से मिल पाई है कि इन विधायकों को कंफर्म कॉल पहुंच गया है और अब ये भोपाल रवाना होने की तैयारी में है? देखिए जया, भोपाल रवाना नहीं, भोपाल में हैं ये सब लोग जिनको पहले ही इनके नाम लगभग तय थे और इनको पहले ही मैसेज पहुंच चुका है और अब ये भोपाल पे अपने अपने बंगलों पर हैं। और जो मुरैना से, ग्वालियर से जितने भी कार्यकर्ता इनके समर्थक हैं वो इनके बंगलों पर पहुंच चुके हैं और पूरी जश्न की तैयारियां भी वहां हो चुकी हैं। एक सबसे खास बात जो मैं आपको बता रहा हूं जया, भिंड से, क्योंकि अभी 3 नाम हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन भिंड से राकेश जो शुक्ला हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज से आते हैं और उनको भी इस मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिल सकता है। और उनका जो पूरा परिवार है भिंड से भोपाल पहुंच चुका है और बंगले पर हैं अभी, और उनको मैसेज भी आ चुका है। लेकिन अब बीजेपी है, बीजेपी कुछ भी लास्ट समय पर क्या मूवमेंट रहता है, किस तरह से बदलाव हो सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि सिर्फ कयास ही अपन लगा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो लेकिन ये जो सारे मैसेज हैं जितने जाए उमेश, तो एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर जिन्हें स्पीकर बना दिया गया है, दूसरी तरफ अब है प्रद्युम्न सिंह तोमर जिन्हें फोन आ चुका है क्योंकि उनके बंगले के बाहर समर्थकों का हुजूम लग चुका है, ये तय है। इंदल सिंह कंसाना का और राकेश शुक्ला का नाम भी आप ले रहे हैं। हालांकि इनमें से किन किन को प्राथमिकता खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग से दी जाती है, ये जरूर देखना बहुत दिलचस्प होगा और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना चाहिए। फिलहाल शुक्रिया आपका उमेश ये जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं मालवा निमाड़ की। मालवा निमाड़ और खासतौर पर इंदौर की 9 की 9 सीटें जो बीजेपी की झोली में गई हैं, तो उसके सबसे बड़ा कह सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय ने ली थी, लेकिन उसका पूरा दायित्व उन्होंने निभाया भी और पार्टी को यहां से जीत भी दिलाई। लेकिन मालवा निमाड़ से किन किन को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है,
वो जरा समझने की कोशिश हम कर लेते हैं। सीधे रुक करते पीयूष पारे इंदौर से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, मालवा निमाड़ बहुत महत्वपूर्ण और संघ की नर्सरी, बीजेपी की प्रयोगशाला सफल भी रही इस चुनाव में, लेकिन अब ये बताइए कि मालवा निमाड़ से कौन से चेहरे होंगे तुलसी सिलावट के अलावा, कैलाश विजयवर्गीय के अलावा, जो मोहन कैबिनेट में हमें नजर आ सकते हैं और जिनको कॉल पहुंच गया हो, कंफर्म हो गया हो नाम? देखिए जया, सबसे बड़ी जो अपडेट फिलहाल है वो ये है कि इंदौर से जो दो नाम है, कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट, इन्हें जो सूत्र के मुताबिक है उन्हें फोन आ चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि आज सीएम मोहन यादव इंदौर पहुंच रहे हैं, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब वे यहां से रवाना होंगे हुकुमचंद मील के कार्यक्रम से, तो उस वक्त ये दोनों चेहरे, कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट, सीएम मोहन यादव के साथ ही हेलीकॉप्टर से भोपाल के लिए रवाना हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक खबर निकल कर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रतलाम से चैतन्य कश्यप है, जो बड़ा चेहरा है, लगातार जो है वो चुनाव जीत कर आ रहे हैं। निर्मला भूरिया की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वो उनका भी दावा मजबूत माना जा रहा है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं इस जो है वो कैबिनेट में नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इंदौर की हम लोग बात करें तो इन दो चेहरों को फिलहाल कॉल आ चुका है और ये दोनों ही जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ में राजधानी भोपाल के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम तकरीबन 12:30 बजे शुरू होगा। 2 बजे तक यहाँ से जब सीएम रवाना होंगे तो ये जो चेहरे हैं वो मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ में सीधे तौर पर राजधानी भोपाल के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन तमाम बड़े चेहरों पर नजरें हैं। क्या उषा ठाकुर को जगह मिलेगी, क्योंकि उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल नहीं पाई है कि क्या उषा ठाकुर इस बार फिर से जो है वो कैबिनेट में शामिल हो सकती है। लेकिन तमाम जो चेहरे हैं उन पर कयास है, नजरें हैं और लगातार मालवा निमाड़ से अगर बात की जाए तो एक बड़ा कह सकते हैं कि एक हुजूम है मालवा निमाड़ में, बड़े नेताओं का, दिग्गज नेताओं का, कद्दावर नेताओं का। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट का नाम तो देखिए लगभग तय है, वो आज शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा उषा ठाकुर की आपने की बात की, महिलाओं को लेकर अगर बात की जाए, क्या मालिनी गौड़ का नाम भी सामने आ रहा है? क्योंकि अभी तक ये खबरें थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी, ये तय है। लेकिन क्या मालिनी गौड़ का नाम उसमें शामिल है? क्या रमेश मेंदोला हमें इस बार कैबिनेट में नजर आ सकते हैं? और कौन से चेहरे हैं, जरा ये जानकारी दीजिए मालवा निमाड़ से। देखिए, अगर बात करें रमेश मेंदोला, पिछली बार भी यही कयास थे कि कहीं न कहीं रमेश मेंदोला इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बार अगर हम लोग देखें तो जो इंदौर से दो बड़े चेहरे हैं, अगर वरिष्ठता के आधार पर देखा जाए, अनुभव के आधार पर देखा जाए, तो उनमें कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट का नाम शामिल है। ऐसे में रमेश मेंदोला को अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि लगातार जो फोन कॉल्स आ रहे हैं उसके बाद में स्पष्ट होगा। दूसरी तरफ हम लोग बात करें, उषा ठाकुर पिछली कैबिनेट में थी, बड़ी जो है वो दिग्गज नेता है और इसके साथ में महू से जीत कर आई है, तो ऐसे में उन्हें भी फोन कॉल्स पहुंच सकता है, इस बात की संभावनाएं भी हैं। दूसरी तरफ मालवा निमाड़ के बड़े चेहरों की बात करें, नीना वर्मा धार से विधायक है और महिला चेहरा, ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं नीना वर्मा भी इस कैबिनेट में शामिल हो सकती है। तो ये चेहरे हैं। निर्मला भूरिया के हम लोग लगातार बिल्कुल। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा पीयूष देखना कि जब मालवा निमाड़ ने बीजेपी का साथ दिया है तो इस क्षेत्र से बीजेपी किन किन दिग्गजों को कैबिनेट में शामिल करती है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा अपडेट। शपथ के लिए कई विधायकों के पास फोन पहुंच चुका है। कौन कौन से नेता, नाम आपको बता देते। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, इसके साथ ही राकेश सिंह को फोन आ चुका है, यानी कि तय है, उन्हें बता दिया गया है कि आप आ जाइए भोपाल, आप मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। अर्चना चिटनिस, इसके साथ ही चेतन कश्यप, प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर से आपको कैबिनेट में नजर आएंगे। तुलसीराम सिलावट, इंदर सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत, इनका नाम भी लगभग तय है। बंसल न्यूज के पास चौंकाने वाले नामों की भी सूची है, वो नाम आपको एक बार बता देते हैं। राधा सिंह, नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी और कृष्णा गौर का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है कि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल की जा सकती हैं। लेकिन कई ऐसे विधायक जिन्हें फोन पहुंच चुका है और भोपाल आने का न्योता इन्हें दे दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही प्रहलाद सिंह पटेल, इन्हें फोन पहुंच चुका है। अर्चना चिटनिस को फोन जा चुका है कि वो आप भोपाल आ जाइए, मंत्रिमंडल में आपको शामिल किया जाना है। तुलसीराम सिलावट, इंदर सिंह कंसाना, ये वो तमाम नाम हैं जिन्हें फोन पहुंच गया है। सीधे रुक करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, किस किस का नाम कंफर्म हो चुका है जिन्हें फोन कॉल पहुंच गया हो? बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर यह है कि 3 नए चेहरे दिखाई देने वाले। प्रतिमा बागरी, किसी ने नहीं सोचा था। राधा सिंह, बिल्कुल नया नाम, मंत्री बनने जा रही हैं। साथ ही
पहली बार के तीनों लोग हैं। हम बात करें नरेंद्र शिवाजी पटेल मंत्री बनने जा रहे हैं। ये बड़े चौंकाने वाले नाम है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 28 लोग मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम कट गए हैं, जैसे हम बात करें बिजेंद्र प्रताप सिंह, भूपेंद्र सिंह, ये नाम सूची में नजर नहीं आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, ये सभी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। साथ ही जिन नामों का हम चर्चा करते रहे, प्रदीप लारिया, शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया, या बात करें इंदल सिंह कंसाना, ये सब वो चेहरे हैं जिनका लगातार बंसल न्यूज जिक्र कर रहा था कल रात से ही, और वो तमाम सारे नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं जो संभावित हम नाम चला रहे थे। कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम जरूर इस सूची में नहीं है। 28 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें 18 कैबिनेट होंगे, 6 स्वतंत्र प्रभार के होंगे और बाकी जो मंत्री होंगे वो राज्य मंत्री होंगे। कुल मिलाकर 28 मंत्री 3:30 बजे शपथ लेंगे। जया। बिल्कुल मनोज जी, और देखिए लगातार हम यही कह रहे हैं कि बीजेपी चौंका सकती है। जब मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चौंकाया तो अब मंत्रिमंडल में भी बीजेपी चौंका सकती है। और जैसा कि आपने बताया कि प्रतिमा बागरी, इसके साथ ही नरेंद्र शिवाजी पटेल, ये वो चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। ये नाम बंसल न्यूज के पास सामने आया है तो बहुत महत्वपूर्ण है और देखना होगा कि आखिर किन किन लोगों को। बीच बड़ी खबर आपको विधानसभा से बता दें, भोपाल विधानसभा क्षेत्र से 2 विधायक मंत्री बन सकते हैं और एक बार फिर से वही नाम विश्वास सारंग, जिन्हें फिर से पार्टी मौका दे सकती है, और कृष्णा गौर जो तीसरी बार के विधायक है और एक बार इस बार पहली बार आपको मंत्रिमंडल में नजर आ सकती है। तो कृष्णा गौर और विश्वास सारंग, इन दोनों को फोन कॉल पहुंच चुका है, न्योता मिल चुका है। शपथ ग्रहण के लिए आप तैयार हो जाइए, आप मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की भोपाल विधानसभा क्षेत्र से। एक तरफ नरेला विधानसभा और दूसरी तरफ गोविंदपुरा विधानसभा। कृष्णा गौर जो कि गोविंदपुरा से सीटी है, भारी मतों से जनता ने उन्हें जिताया, और विश्वास सारंग जो कि नरेला विधानसभा से जीत कर आए हैं। तो ये दोनों आपको मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। विश्वास सारंग हालांकि पूर्व में भी मंत्री रह चुके थे, एक बार फिर से वही जिम्मेदारी संभालेंगे। इधर कृष्णा गौर 3 बार के विधायक और पहली बार मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की है जब राजभवन पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल से मुलाकात की थी और सूची सौंपी गई थी। कह सकते हैं जिस लेटर में तमाम 28 विधायकों के नाम हैं, वो नाम सौंपे गए राज्यपाल को। और अब दोपहर 3:30 बजे ठीक शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें उस वक्त की, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की थी। तो देखिए बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आपको दे दें कि बीजेपी एक बार फिर से चौंकाएगी। बंसल न्यूज के पास वो चौंकाने वाले नाम है। बहुत महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की। नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी आपको इस मंत्रिमंडल में नजर आ सकती है। कृष्णा गौर, विश्वास सारंग को फोन पहुंच चुका है। हालांकि विश्वास सारंग जो कि पूर्व में शिवराज कैबिनेट में भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन कृष्णा गौर, महिलाओं को प्राथमिकता इस बार इस मंत्रिमंडल में दी जाएगी। कई महिलाएं आपको मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकती है, जिसमें कृष्णा गौर का नाम भी सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की भोपाल से, और आपको बता दें भोपाल विधानसभा क्षेत्र से 2 विधायक, 2 एमएलए आपको मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं, कृष्णा गौर और विश्वास सारंग। ये वो 2 नाम हैं जो मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इन दोनों के पास फोन पहुंच चुका है। कृष्णा गौर, विश्वास सारंग को दोनों को फोन करके तैयार रहने को कहा गया है कि ठीक 3:30 बजे आप पहुंचिएगा राजभवन और आज आप लेने वाले हैं मंत्री पद की शपथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा अलग अलग जो क्षेत्र है वहां से किसी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि लगातार बंसल न्यूज कह रहा है कि आदर्श मंत्रिमंडल होगा, संतुलित मंत्रिमंडल आपको नजर आएगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।